दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेट एग्जाम को लेकर अतिथि शिक्षकों ने क्या मांग रखी, साथ में जो कार्यरत शिक्षक टेट एग्जाम दे रहे हैं उनके संबंध में भी अपडेट लेकर आया हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, 13,000 से अधिक पूर्व चयनित शिक्षकों को राहत से इंकार, बोनस अंक विवाद में हाईकोर्ट सख्त, अपील निरस्त। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बिना पात्रता के 5% बोनस अंक हासिल कर चयनित हुए 13,089 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस श्री आनंद पाठक, जस्टिस श्री बीपी शर्मा की युगल पीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए पूर्व चयनित प्राथमिक शिक्षकों की अपील निरस्त कर दी है। नई संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का रास्ता साफ हो गया। युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी देकर चयन सूची में स्थान हासिल करने वाले अभ्यर्थी बाद में समानता के आधार पर राहत नहीं मांग सकते। न्यायालय ने कहा कि भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की वैधता मान्यता के बिना बोनस अंक हासिल करना गंभीर अनियमितता है। कोर्ट ने इस संदर्भ में श्री महेश कुमार बातम बनाम LIC में उल्लेख किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी को 25 अगस्त 2025 से 11 फरवरी 2026 के बीच 3 अवसर देकर जानकारी सुधारने का मौका दिया गया था। गलत जानकारी देना केवल भूल बताकर वास्तविक अंकों के आधार पर चयन बनाए रखने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसके बाद अब एकल पीठ का मूल आदेश प्रभावी होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले आवेदन निरस्त होंगे। सत्यापन पूरा कर 3 माह में संशोधित मेरिट सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोस्तों तो आप स्वयं देख रहे हैं कि ये राहत नहीं दी गई है। दोस्तों इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों हम अतिथि शिक्षक की बात करें तो अतिथि शिक्षकों ने मांगा कि हमें भी टेट परीक्षा में किया जाए शामिल। अतिथि शिक्षकों की बैठक में मांग को लेकर हुआ मंथन। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो शासकीय स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा की तिथि तय होने के बाद अतिथि शिक्षकों ने भी परीक्षा में शामिल होने की मांग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति आयोजित बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। संघ से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग को चाहिए कि वे नियमित शिक्षकों के साथ ही हमें भी टेट परीक्षा में शामिल कर हमें नियमित करने की प्रक्रिया को पूरा करें। इस संबंध में अतिथि शिक्षकों ने संपन्न हुई बैठक में अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात कही है। आगामी दिवसों में अतिथि शिक्षक द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर परीक्षा में शामिल कराए जाने की मांग की जाएगी। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संभागीय मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि टेट परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को भी टेट परीक्षा में शामिल होने की बात कही गई है। जबकि निजी स्कूल में शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने का मौका दिया जा सकता है, तो हम शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं कई वर्षों से, तो हमें भी ये अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में शिक्षा विभाग ने नियमित शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होगी। नियमित शिक्षकों के 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करनी होगी। इस बीच आयोजित होने वाली टेट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों तो कुल मिलाकर अतिथि शिक्षक भी मांग कर रहे हैं कि हमें इस टेट में जो है शामिल होने का मौका दिया जाए। दूसरी ओर दोस्तों टेट एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है कि 2009 तक जो नियुक्त हुए हैं उन्हें भी ये टेट एग्जाम देना होगा। दोस्तों उसी को लेकर जो प्रतिनिधिमंडल है वो भोपाल में जाकर अपनी बात रखी है। दोस्तों पूरी अपडेट देखेंगे तो टेट परीक्षा को लेकर कमिश्नर से मिला शिक्षा प्रतिनिधिमंडल। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत नियुक्त गुरुजी तथा वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 एवं 2009 में कई चरणों में संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों को वर्तमान में फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में लाने असंतोष पनप रहा है। इस मामले में देर शाम को शिक्षकों डेलीगेशन ने DPI कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों ने पक्ष रखा कि शासन द्वारा पूर्व में हुई व्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में उनकी सेवाओं के लिए मान्यता दी गई थी। इसके बावजूद पुनः परीक्षा लेना चिंता का विषय है। इस मुद्दे को लेकर गुरुजी संविदा अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने DPI के आयुक्त श्री अभिषेक सिंह जी से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त श्री अभिषेक सिंह जी से बताया कि पुराने शिक्षक को राहत देने के उद्देश्य से शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकारा गया है। हालांकि अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने सुझाया है कि 4 सितंबर तक परीक्षा के आवेदन भरे जा रहे हैं और 12 अक्टूबर से परीक्षा है। ऐसी स्थिति में भविष्य में कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो कोई शिक्षक परीक्षा देने से वंचित न रह जाए, इसलिए
जिन शिक्षकों ने पूर्व में व्यापम की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे भी अपनी वर्तमान परीक्षा का आवेदन भरकर परीक्षा में शामिल हो जाएं। दोस्तों स्पष्टता से कहा गया है कि आप आवेदन जरूर कर दें। उसके साथ साथ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन लगाई गई है। दोस्तों ये अपडेट आएगी मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। दोस्तों इसमें से मैं आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके मुताबिक 21 अगस्त से आवेदन पत्र भरने के प्रारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 31 अगस्त 2028 तक पास करना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यथास्थिति आपके सामने है। वहीं हम बात करें एग्जाम की दोस्तों तो नौकरी बचाने राष्ट्र निर्माताओं की उल्टी गिनती शुरू। परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 42 दिन शेष हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश के भविष्य गढ़ने वाले राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के सेवारत प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। परीक्षा पास करेंगे तो नौकरी बचेगी, नहीं तो घर बैठ जाएंगे। 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है। 21 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 12 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस सूचना के बाद अब शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। उनके पास परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 42 दिन बचे हैं। दूसरी ओर इस परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार हो गई है, जिसमें शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या महिला शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग से कम 50% महिला शिक्षक हैं। उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। जितना काम स्कूल का है उतना ज्यादा काम उन्हें चौके चूल्हे संभालना पड़ता है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश नहीं दिया है। बड़ा सवाल यह है कि महिला शिक्षक कब परीक्षा की तैयारी करेंगी। उनकी मांग है कि परीक्षा की तैयारी के लिए सवेतन अवकाश शासन की ओर से दिया जाना चाहिए। शिक्षक जब किसी भी परीक्षा में शामिल होता है तो वह साल भर उसकी तैयारी करता है। यहाँ तो केवल 42 दिन परीक्षा की तैयारी को रह गए। शिक्षकों ने परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय देने की मांग की है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 2010 में लागू हुआ RTE 5 में 2008 में 2011 में संविदा शाला शिक्षक की व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई गई थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके बावजूद शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को भी ली जा रही है। दोस्तों तो कुल मिलाकर 1998 से 2009 के बीच में आप यदि नियुक्ति पाए हैं दोस्तों तो ये एग्जाम आपको भी क्लियर करना होगा। स्पष्ट रूप से ये संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो RTE लागू होने से पहले अलग अलग चयन परीक्षा के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों टेट परीक्षा मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार हो गई है, जिसकी सुनवाई 7 जजों की पीठ करेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये यथास्थिति आपके सामने है। बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी जितना समय है उतना आप पढ़ाई को देंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़े आपके कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।